नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का तीसरा एडिशन आज से शुरू। पीएम मोदी ने दहशतगर्दी को दुनिया के लिए खतरा दिया करार। दहशतगर्दों के मावनीन और पनाह देने वालों की शिनाख्त करना जरूरी। दहशतगर्दी की माली आनत दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक। दहशतगर्दी का खतरा किसी मजहब, कौमियत या ग्रुप से नहीं जोड़ा जा सकता, अमित शाह। जम्मू कश्मीर में सरकारी असातिज़ा की प्राइवेट ट्यूशन पर लगी पाबंदी। इंतजामिया की इजाजत के बगैर ट्यूशन देने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। मारूफ नौजवान गुलकार और समाजी कारकुन वकार खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में की शमूलियत। जम्मू कश्मीर की आवाम को तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ नवियत की रचाई जा रही हैं साजिशें, फारूक अब्दुल्ला। और रायल कंगन और कलास्पति के लोगों ने इजाफी बिजली बिलों को लेकर महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। इजाफी बिल की वजह से आवाम परेशान, नजरसानी का किया मुतालबा। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। नई दिल्ली में 2 रोज़ा नो मनी फॉर टेरर वजारती कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन का आज से आगाज हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ साथ कॉन्फ्रेंस में 78 ममालिक के 450 मंदुबीन शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि अहम बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हो रही है। बहुत पहले हमारे मुल्क को दहशतगर्दी की खुलनाकियों का सामना करना पड़ा। कई दहाइयों के दौरान मुख्तलिफ शक्लों में दहशतगर्दी ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया गया। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक वसी तर फाल निज़ामी और रद्दमल की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरी महफूज रहे तो हम उस वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकते जब तक कि दहशतगर्दी हमारे घरों में ना आ जाए। हमें दहशतगर्दों का ताक़ुब करना चाहिए, उनके सपोर्ट नेटवर्क को तोड़ना चाहिए। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. The delegates have a chance to interact with a country and people who have been firm in tackling terror. We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. In today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions. उधर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दी की माली आनत दहशतगर्दी से ज़्यादा खतरनाक है, जिसका खतरा किसी मजहब, कौमियत या ग्रुप से नहीं जोड़ा जा सकता और ना ही होना चाहिए। आलमी बरादरी से मुत्हिद होकर इसे रोकने की अपील की गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी बिलाशुबा आलमी अमन और सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन वो समझते हैं कि दहशतगर्दी की माली मावनत खुद दहशतगर्दी से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि दहशतगर्दी के ज़राया और तरीके इस सरमाया से चलते हैं। इसके साथ ही दहशतगर्दी की माली मावनत करके दुनिया के तबाह ममालिक की मईशत को कमज़ोर करने का काम भी किया जाता है। दुनिया भर के
टेररिस्ट हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमें इस बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। भारत कई दशकों से टेररिज्म का शिकार रहा है, जो सीमा पार से प्रायोजित है। भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निरंतर और समन्वयित तरीके से अत्यंत गंभीर टेररिस्ट हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक कलेक्टिव अप्रोच है कि टेररिज्म के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन तकनीकी क्रांति से टेररिज्म के रूप और प्रकार निरंतर बदल रहे हैं। ये हमारे लिए एक चुनौती है। आज टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप आधुनिक वेपन तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर तथा फाइनेंशियल वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। टेररिज्म का डायनामाइट से मेटावर्स और AK-47 से वर्चुअल एसेट्स तक का ये परिवर्तन दुनिया के देशों के लिए निश्चित ही चिंता का कारण है और हम सभी ने साथ में मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज महकमा स्कूल एजुकेशन की टीचिंग फैकल्टी के जरिए प्राइवेट ट्यूशन समेत किसी भी सरगर्मी या असाइनमेंट पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार के हवाले से बताया गया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीचिंग फैकल्टी के कुछ मेंबरान निजी इदारों और कोचिंग सेंटर्स में स्कूल के औकात के दौरान भी कोचिंग असाइनमेंट ले रहे हैं। आलोक कुमार ने एक हुक्मनामे में कहा है कि कोई टीचिंग फैकल्टी निजी तालीमी इदारे या कोचिंग सेंटर में पढ़ाने समेत कोई भी सरगर्मियां असाइनमेंट नहीं करेगा जब तक कि वो मजाज अथॉरिटी से पेश की मंजूरी हासिल न करे। इस सिलसिले में किसी भी खिलाफ वर्जी को ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रामेश्वर तिली ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और आवाम के मसाइल हल करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए हैं, जबकि आने वाले वक्त में भी मजीद कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। अपनी दो मंत्रालय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैंने अपनी मंत्रालय के द्वारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो गरीब जो महिलाएं हैं उनको उजाला योजना के तहत मैंने कल सिलेंडर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, LPG कनेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसी तरह से हमारी लेबर मंत्रालय की तरफ से आप लोग मालूम है जो हम ई-श्रम कार्ड बना रहे हैं, तो वहाँ ई-श्रम कार्ड भी हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो ई-श्रम कार्ड है आप लोग ज़्यादातर प्रचार करें, विशेषकर मीडिया भाइयों को कहना चाहता हूँ। और आप लोग भी बना सकते हैं कार्ड को, क्योंकि कार्ड बनाने के लिए 3 प्रमाण पत्र चाहिए। एक हो गया बैंक अकाउंट, टेलीफोन नंबर और आधार कार्ड। जिसके पास है वो ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो उसी तरह से देखा गया कि ई-श्रम कार्ड का भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ कार्ड बना रहे हैं। जो हमारी कॉमन सर्विस सेंटर है, वो कॉमन सर्विस सेंटर में कोई भी आदमी जाके कहते हैं कि मेरा पास एक ई-श्रम कार्ड बनाना है, तो बैंक के अकाउंट, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड लेके जाएंगे तो ई-श्रम कार्ड उनको बना दिया जाएगा। और बनाने के बाद जो कॉमन सर्विस सेंटर है, हम दिल्ली से अपनी मंत्रालय से एक अगर ई-श्रम कार्ड बनाते हैं तो हम उनको 20 रुपया देते हैं एक कार्ड बनाने में। लेकिन मैंने देखा है कि कोई कहते हैं कि अभी बना दो, कभी अपना तरफ से भी कोई पैसा दे देते हैं, बाद में हमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि उसने तो पैसा ले लिया। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी कुछ लोग पैसा दे के बनवा लेते हैं। लेकिन हमारा मंत्रालय से एक कार्ड बनाने में 20 रुपया हम देते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश का वाक़ा श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिस दौरान मारूफ नौजवान गुलकार और समाजी कारकुन वकार खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब में नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, तर्जमान तनवीर सादिक और दीगर लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वकार खान की पार्टी में शमूलियत करने पर उनका खैर मकदम किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस वक्त तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ नवीयत की साजिशें रचाई जा रही हैं और ऐसे में हमें होशियार और मुतहरिक रहने की ज़रूरत है और दुश्मनों के तमाम ख्वाबों को नाकाम बनाना चाहिए। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।